क्या आपकी हिम्मत है कि आप उसको घर में नहीं घुसने दें? जो आपको परमेश्वर की प्राथमिक शिक्षा से दूसरी शिक्षा दे रहा है, दूसरे को सिखा रहा है, उसके बारे में परमेश्वर कहता है ना तो उसको घर में घुसने दो और ना उसको नमस्कार करो। आपके अंदर हिम्मत है? जब लोग आएंगे, चंगाई देता है क्या? अरे वो तो यीशु मसीह देता है चंगाई। तो अब आप अलग अलग भरोसा रखकर किससे प्रार्थना करो? मेरे लिए प्रार्थना करो भाई साहब, बहन जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आप 36 जगह फोन करके अलग अलग घुमाते हैं, आप गड़बड़ी में है भाई साहब। लेकिन आपको अपनी गड़बड़ी पता नहीं चलती है क्योंकि दिया तले अंधेरे। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आप वचन से भी बोल सकते हैं और अगर वचन याद नहीं है प्रॉपरली तो आप वचन के आधार पर बोल सकते हैं कि हाँ, शैतान पर विजय प्राप्त करने का चाबी क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शैतान को हराने का तरीका क्या है, शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं, शैतान पर विजय प्राप्त कैसे करें, शैतान को हराने का परमेश्वर ने कौन सा सूत्र दिया है, बाइबल ने कौन सा हमको एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप शैतान को कैसे हराएंगे? क्योंकि आप एक युद्ध में होते हैं हर समय। तो कोई बहन भाई इस बात को बताए कि शैतान को हम कैसे हराएं अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना। बाइबल के आधार पर ही हम हरा सकते हैं, वैसे शरीर के ताकत से नहीं हरा सकते, हम गाली देकर नहीं हरा सकते, पत्थर मार के नहीं हरा सकते। तो वचन क्या कहता है प्रॉपरली, कहीं आपने पढ़ा हो या याद हो तो आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आपको एक मौका है। शैतान को हराने का तरीका, शैतान पर विजय होने का तरीका क्या है, कौन सा हथियार है आपके पास में शैतान को हराएं? अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा हो तो बोल सकते हैं। इफिसियों 6:14 इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर पांव में मेल के सुसमाचार पर पैर के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको और उतार कर टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पुत्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रभु का वचन है जिसे हम ले ले शैतान को हरा सकते हैं, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का नाम है जिससे हम उसको हरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। और दूसरे कौन, कोई बहन भाई? मनीष बोलिए। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। आमीन आमीन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 91 में जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सब। सभी बोलिए, जिसको भी हृदय में कुछ बात आ रहा है प्रभु डाला। देखो आप सभी सही हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग, लेकिन हम परफेक्टली हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, तो आप बोल सकते हैं सभी जिनके हृदय से प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मैं कुछ आपको हथियार बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11वां वचन, आपके पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन आमीन। देखिए इस वचन में 3 चीजें निकल कर आती हैं भाइयों बहनों। प्रकाशित वाक्य 12 का 11, मेमने के लहू के द्वारा हम विजयी होते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान हुआ उस लहू से हम विजयी होते हैं। दूसरी बात है, हम जब अपनी गवाही बोलते हैं शैतान हारता है। हम गवाही को क्यों, टेस्टमनी जब बोलते हैं ना, उसकी गवाही का महत्व ये है शैतान को अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है। 3 चीज आप अगर अपने जीवन में याद रखेंगे, यीशु का लहू और अपनी गवाही, और जो हिम्मती लोग होते हैं जो अपने जान की परवाह नहीं करते, वही शैतान को हरा सकते हैं। 3 चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, याद रखिए। 3 चीजें कौन सी? मेमने का लहू आपके पास होना चाहिए, यीशु मसीह का लहू, और आपके पास गवाही होनी चाहिए, और तीसरी चीज
जो प्राणों की मरने की परवाह नहीं करता है कि अभी मरना पड़े अभी मरूंगा यीशु के लिए, उनसे शैतान डरता है। वो लोग वो हराते हैं शैतान। तो इन तीन चीजों के विरोध में जो भी अगर कुछ अलग है तो उन शैतान के जीवन में गड़बड़ी डालता है। यानी आप डरपोक हैं, शैतान आपको आपके जीवन में नहीं डरेगा आपसे। आपकी कोई गवाही नहीं है, शैतान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप यीशु का लहू नहीं रखते अपने जीवन में, शैतान नहीं हरा सकते। तो ये तीन चीजें आपके जीवन में कंपलसरी अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट होना चाहिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। आप इस वचन को पढ़ना और मनन करना। प्रभु आपको सबको जय मसीह, हालेलुया। चलिए हम अपने संदेश को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और हम इसमें पढ़ेंगे 6। देखिए इफिसुस की कलीसिया का मतलब यह है कि हमारे जीवन को फॉलो करती हैं। हम कहीं ना कहीं इफिसुस की कलीसिया की तरह हमारे जीवन में ये बातें हैं। तो आपके जीवन में ये 6वां वचन आज कहता है, पर हां तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। निकुलियों के कामों से घृणा करता है। परमेश्वर को ये बात पसंद है, जो निकुलियों के कामों से घृणा करता है परमेश्वर भी पसंद घृणा करता है हमसे। तो हम इस बात को देखेंगे आज कि निकुलियों के काम कौन कौन से हैं। आप जानते हैं निकुलियों के कामों के बारे में? ये वचन कहता तो, लेकिन आप क्या जानते हैं निकुलियों के कामों के बारे में? आप क्या जानते हैं? वो किन उनमें ऐसी क्या बात है निकुलियों में कि वो उनसे परमेश्वर घृणा करता है? तो निकुलियों के काम कैसे हैं? कहीं देखो, अगर वो हमारे अंदर तो नहीं होगा निकुलियों का काम। निकुलियों जैसे लोगों के काम हमारे जीवन में कहीं हैं तो नहीं। अगर हैं तो फिर वो हमसे घृणा भी करता है। और अगर हमारे जीवन में नहीं है लेकिन हम ऐसे लोगों से घृणा नहीं करते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे घृणा करेगा। वचन से देखेंगे आज हम इस वचन को एक्सप्लेन करेंगे, इस वचन पर मनन करेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 2:6। हालेलुया। तो इसमें आगे एक 14 वचन और पढ़िए, 2:14 और इसी में एक वचन पढ़िए, 20वीं वचन पढ़िए आप। मुझे तेरे 2:20। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों का व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं। निकुलियों कामों कैसे हैं? यानी पहले तो निकुली और बिलाम और ये स्त्री कौन है? इजेबेल। ये तीनों एक ही सिक्के के एक पहलू हैं, सेम हैं। अब इन तीनों के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको हम इस सिखाने की कोशिश करेंगे, या हम आपको जानकारी देंगे कि वास्तव में हमें इनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर इनसे घृणा करता है। तो निकुलियों कामों को जानने के लिए हम जब 15 को देखते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध बात कहनी है 14, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों का आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाते हैं और व्यभिचार करते हैं। और 15 में लिखा है, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते। 14 में लिखा है, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं और इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। देखिए, मैं आपको थोड़े शब्दों में समझाना चाहता हूं। ये कभी कभी आप मजाक समझते हैं, वचन को बड़ा अधूरेपन से आप अपने जीवन में एक्सप्लेन करते हैं, अधूरेपन से जीवन को ग्रहण करते हैं। वचन को पूरी तरह, या तो आप पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के बन जाइए, प्रभु यीशु मसीह मूर्तियों पर पूरा जीवन दीजिए, विश्वास में बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आज हमने मूर्तियों का खाना खाना छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? मूर्तियों का खाना खाना कोई मजाक नहीं है। आप शैतान के राज्य में शामिल होते हैं, और जैसे आप मूर्तियों का खाना खाते हैं तो सेम समझो कि आपने व्यभिचार किया है। जैसे कोई अपने पति को या पत्नी को छोड़कर दूसरी जगह रिश्ता बनाए, सेम यही काम आप मूर्तियों का खाना खाकर करते हैं। परमेश्वर के दूसरी मूर्तियों की दुष्टात्माओं के साथ हम व्यभिचार करते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, तो अब शैतान की शिक्षा को मान रहे हैं, तभी तो आप शैतान के भोज में शामिल हो रहे हैं। जो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं, मसीह में विश्वास भी करते हैं, वचन को मानते हैं, लेकिन जब काम पड़ता है समाज का, धार्मिक कामों, हम परमेश्वर के कामों को छोड़कर, परमेश्वर की संगति को छोड़कर और उन मूर्ति पूजा में शामिल हो जाते हैं, और हम अपने अपने बहाने बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के यहाँ बहाने नहीं चलते हैं भाइयों बहन। तो तू ऐसे भविष्यवक्तन को अपने बीच में रहने देता है, और लिखा है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ये ऐसी दुष्टात्मा है जो सिखलाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाना खाए, क्या है, प्रार्थना करके खा लो ना खाना।
आपको ऐसे लोग मिलेंगे, सिखाने वाले लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं, अपने घर का प्रोग्राम है तो करें, वहां तो काम तो करना पड़ेगा ना भैया। प्रार्थना करके खा लो, क्योंकि वचन में लिखा है हम जहर भी खाएंगे तो प्रभु ठीक कर देगा। देखिए, जानबूझकर आप तेजाब के कुंड में कूद रहे हैं। आपको सब पता है कि मूर्तियों के आगे खाना नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप बोलते हैं प्रार्थना करके खा लो। आप एक दूसरे विश्वासियों को भी ठोकर का कारण बनते हैं। अरे विश्वासी लोगों का तो छोड़िए, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, सेवक भी मूर्तियों के पूजा खाना खाते हैं और जानबूझकर खाते हैं। मेरे मसीह भाइयों ने कई बार मुझे बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। जानबूझकर दूसरे दास को भी ले जाते हैं, दूसरे दास को भी नरक में ले जाने का काम करते हैं। तो हमें ये सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आज जो प्रभु आपसे बात कर रहा है, ये निकुलियों की शिक्षा है, बिलाम की शिक्षा है और ये इजेबेल की शिक्षा है, जो मूर्तियों के आगे चढ़ावे का भोजन करते हैं और व्यभिचार करते हैं। पता है, ये निकुलियों को मैं थोड़ा सा आपको बता दें। निकुलाउस एक व्यक्ति था जो प्रभु में विश्वास में आया था। पहले वो प्रभु का चेला बन गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने यीशु मसीह की शिक्षा को छोड़कर और दूसरी शिक्षा को, शैतान की शिक्षा को देना चालू कर दिया। पौलुस यूहन्ना ने अच्छी तरह सिखाया इफिसियों कलीसिया को, इफिसियों, फिलिपियो, जितने भी कलीसियां थी, लेकिन बाद में आकर अरे ये क्या हो रहा है, हमने तो ये शिक्षा नहीं सिखाई आप लोगों को। आप किसकी शिक्षा मान रहे हैं? आप बिलाम की शिक्षा मान रहे हैं, आप निकुलाउस की शिक्षा मान रहे हैं, आप इजेबेल की शिक्षा को मान रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में है। तब बड़े जब ये बातें आई तो आज क्या, जब पौलुस यूहन्ना के चर्च में ये बातें आ सकती हैं, तो क्या हमारे चर्च में नहीं आ सकती? क्या सोचिए, एक मिनट के लिए आप सोचिए। जो खुद परमेश्वर के साथ रहा यूहन्ना, उसने जो चर्च स्थापना की थी, उनके चर्च में ये गलत शिक्षा गई थी। पौलुस जो पूरा नए नियम का 1/3 पार्ट लिखा है, उसके चेलों में ये शिक्षा, गलत शिक्षा गई थी। सोचिए, तो आज हम किस बात पर घमंड करें? क्या हम जो सिखा रहे हैं, क्या है जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा को लोग फॉलो कर रहे हैं? उनके अलावा दूसरी शिक्षा भी आ सकती है, जो निकुलाउस जैसी शिक्षा है। बड़ा आप इसके अंदर जाएंगे ना, तो आपको बड़ी गहराई में गड़बड़ी मिलेगी। मैं उन चीजों में इतना गड़बड़ी के शब्द मैं बोलना नहीं चाहता आपके बीच में। मैं उन शब्दों को, जो अगर इन निकुलाउस की शिक्षा को मैं बोलूं तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊं। मैं आपके बहनों भाइयों के सामने बोल नहीं सकता उन बातों को। ऐसे काम करते। भजन संहिता 26 उसका 4 और 5 निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठा। ये दाऊद है, प्रभु का भजनकार जो लिखता है, दाऊद, वो कहता है मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठा। आप ये सोचिए, आप ये बताइए ईमानदारी से, आप कितने निकम्मी चाल चलने वाले लोगों के साथ बैठते हैं? क्या निकम्मी चाल चलने वाले सिर्फ अविश्वासी लोग निकम्मी चाल चलने वाले हैं? क्या हम मसीहों का सिक्का लग गया है कि हम निकम्मी चाल नहीं चलते हैं? हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, क्या सिक्का लग गया कि हम निकम्मे नहीं हैं? हमें परखना पड़ेगा, हमारे अंदर एक परख की आत्मा होनी चाहिए। ऐसा कोई भी, चाहे देखो, हम एक बात मैं क्लियर बता दूं आपको, मैं नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, आप नरक जाएं, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए हमें सबसे ज्यादा सावधान सिर्फ झूठे मसीहों से रहना है भाइयों बहनों। आपको बाहर वाले लोग गड़बड़ी में नहीं डालेंगे, मैं आपको फिर बताता हूं, आपको अंदर वाले लोग गड़बड़ी में डालेंगे। कभी भी आपको मसीह जीवन में समस्या आती है, अपने परिवार से ज्यादा समस्या आती है, पड़ोसी से समस्या कम आती है। आपके परिवार के लोग ज्यादा विरोध करते हैं, दूसरे लोग विरोध नहीं करते आपका। तो ऐसे ही मसीहत में मसीह लोगों के द्वारा आपके जीवन में गड़बड़ी फैलने की ज्यादा संभावना, वो संभावना ज्यादा है कि वो आपको शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धरकर आपके सामने आ सकता है। आप पहचानेंगे नहीं, अरे ये तो मसीह आ गया, उसकी बातें मानने लग जाओ। और अंत के समय में ऐसा ही होगा। परमेश्वर का रूप धरकर लोग आएंगे, मसीहत का झूठा रूप धरकर लोग आएंगे। आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ही देखना है। मैं नहीं जानता आपके बारे में कि आप बैठते हैं या नहीं बैठते निकम्मी चाल चलने वालों, लेकिन आपको ही देखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए आपके बारे में, आप मनन करिए आपके बारे में, कब मैं किन लोगों के साथ बैठता हूं। तो आपको ऐसे लोगों को देखना है कि कहीं कपटपूर्ण जीवन वाले व्यक्ति तो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि शैतान उनका इस्तेमाल करेगा। उन व्यक्तियों से धोखा नहीं है,
उन व्यक्तियों से समस्या नहीं है हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने रास्ता दे रखा है शैतान को, और शैतान उनके जीवन में होकर हमारे जीवन में कुकर्मी लोग होते हैं। कुकर्मी लोगों की संगति से घृणा करते हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं जो कुकर्मियों से ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। घृणा तो लोग परमेश्वर के लोगों से करते हैं, सच्ची शिक्षा देने वालों से घृणा करते हैं, लोग कुकर्मियों से नहीं करते। भाई साहब, बहनों भाई, आज का जीवन अंतिम समय ऐसा है कि लोग जो खरी शिक्षा देते हैं ना, उनसे ज्यादा घृणा करते हैं, कुकर्मियों से नहीं करते हैं। तो ये आपको अगर सचमुच में हमें अपना जीवन नाश नहीं करना है, हमें नरक नहीं जाना, तो हमें कुकर्मियों से भी घृणा करनी पड़ेगी। और दुष्टों के संग ना बैठा, हम दुष्टों के साथ नहीं बैठना। हालेलुया। देखिए, बहुत गहरे शब्द हैं ये। आप यकीन, ये छोटे शब्द नहीं हैं। आप इनको मनन करिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, इनके बारे में डिटेल बताएगा। 101 का 3 पढ़िए आप, भजन संहिता काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा और कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृण रखता हूं। आप जो कुमार्ग पर चलन से घृणा करते हैं क्या? ओछे जो काम करते हैं उनसे घृणा करते हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर निकलियों के कामों से, बिलाम के कामों से, इजेबेल के कामों से घृणा करता है। आप घृणा करते हैं? नहीं करते। जिनसे ऐसे कामों से घृणा करने वालों को परमेश्वर पसंद। आप देखो, घृणा हमें मनुष्य से नहीं करना, लेकिन ऐसे काम करने वालों से, उन कामों से घृणा करना है। तो क्या आपके अंदर वो है भाव ओछे काम करने वालों से? और इसमें लिखा है 4 में, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। बुराई को जानूंगा भी नहीं। हम तो बुराई को जानने के लिए खोदते हैं। क्या कहा, क्यों कहा, पास्टर ने कैसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या बात हो गई, हम ज्यादा खोदते हैं। और वचन में स्पष्ट लिखा है कि तुम्हें जो जानने की जरूरत है वही जानो, हर एक बात आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलने लगो, यीशु मसीह तू परमेश्वर तो है, लेकिन तू कैसे, कब आएगा, तूने क्यों नहीं बताया, तू कहेगा परमेश्वर है। ऐसे हम परमेश्वर गुरु में हर एक चीज पे क्वेश्चन, सवाल उठाते हैं। संस्था को चलाने वाला संस्थापक है, तो उसने ऐसा कैसे कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें मानवीय रीति से हमें ज्यादा फिक्र होती है, उनको ऐसा। परमेश्वर को मालूम है ना कौन बुरा है और कौन अच्छा है। हम तो दिलों को नहीं पढ़ते हैं भाई साहब, हम तो इंसान हैं। हमारे पास तो आत्मा की एक्सरे मशीन नहीं है, परमेश्वर के पास तो एक्सरे मशीन है, ईसीजी टेस्ट होता है वहां। हमको पता नहीं चलता ना अंदर क्या हो रहा है दिल में किसी के में, लेकिन परमेश्वर के पास वो मशीन है, टेस्ट है। और परमेश्वर आपको पिक्चर के रूप में बताता है। जो परमेश्वर जो दर्शन विजन देता है ना प्रभु के लोगों को, अपने लोगों को, वो उसको टेस्ट करके बात बताता है, विजन देता है हमको। मैं कैसा हूं मेरे बारे में आपको बताएगा परमेश्वर। अगर मैं गलत हूं तो गलत बताएगा, और मैं अच्छा हूं तो अच्छा बताएगा। आपको टेस्ट करके एक्सरे मसीह रूप में बताएगा परमेश्वर। 139 का 21-22 पढ़िए। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं? ये क्वेश्चन है भाई साहब। जो परमेश्वर के बैरी हैं, जो परमेश्वर के दुश्मन हैं, उनसे क्या आप दोस्ती रखते हैं या बैर रखते हैं? आगे लिखा है, और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। आमीन। ये वचन झूठा है या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए? या तो परमेश्वर ने गलत लिख दिया। यहां आगे 22 पढ़िए। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। आमीन, हालेलुया। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं? आपके सामने एक क्वेश्चन है। आप परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछा है वचन। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना, आप रखना है कि नहीं रखना? आपको जो परमेश्वर के बैरी हैं, जो वचन के बैरी हैं, जो निकलियों जैसे काम करते हैं, उनसे आपको बैर रखना है, प्रेम रखना है? ये आज ये वचन पूछ रहा है, क्या रखना है? बैर रखना है। और तेरे विरोधियों से रूठना। आप विरोधी जो लोग होते हैं, क्या मैं उनसे रूठूं नहीं? यानी रूठने का मतलब मैं उनसे रिश्ता नहीं रख, मैं नहीं बोलूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा। हाँ, वचन आगे उत्तर खुद ही दे रहा है परमेश्वर का वचन। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, पूरा बैर रखता हूं उनसे मैं, और मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। देखिए, जो परमेश्वर के वचन के वैरी हैं, जो गलत काम करते हैं, जो झूठे दास और झूठे सेवक हैं इस दुनिया में,
और देखिए ये कोई अजनबी अजीब बात नहीं है। अंत के समय में बहुत कुछ होने वाला है, लास्ट के समय में ये सब कुछ होने ही वाला है। 10 में से 1 विश्वासी सच्चा मिलेगा आपको। मैं ये क्यों कहता हूं 10 का 1 यानी 10%। कहने का मतलब क्या है, जब हम अगर वचन में देखें और बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 100 में से 10 लोग ही परमेश्वर के सच्चे विश्वासी मिलेंगे। एक प्रभु के पास लौट कर आएगा। जैसे परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, कितने लौट कर आए? उसमें से 1 लौट के आया। और हम कई जगह अगर एग्जाम्पल देंगे प्रभु वचन, तो ऐसे परमेश्वर बस लोग चिन्हों के लिए आते हैं, चमत्कार के लिए आते हैं। आज दुनिया में लोग कुछ फायदा पहुंचने का, हमें तो परमेश्वर चंगा कर दे, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमें आशीष मिल जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा लॉटरी खुल जाए, मेरे बच्चों का बड़े कलेक्टर बन जाए, बस हम ये चाहते हैं। लोग प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। लोग हम दावा तो करते हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है, सेवकों के ऊपर भी, विश्वासियों के ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है। कितने लोग सच्चे परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं। सभी लोग अपनी पत्नियों से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन जब जान देने की बारी आएगी तो कौन पति मिलेंगे का आगे पीछे कहीं भाग जाएंगे, भाई साहब पड़ोसी बचा ले मेरी पत्नी को। लोग नहीं करते सच्चा प्यार। ये परिस्थिति दिखाती है, समय दिखाता है। जब समय आएगा तब पता चलेगा आप लोगों का भी। परमेश्वर टेस्ट लेगा, बिना टेस्ट के आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखिए। आप ये सोच रहे हो कि बड़ा आसान है, विश्वासी जीवन जी रहे हम और आराम से स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो यहां भी हमें बढ़िया जीवन, नहीं, बिना टेस्ट के नहीं जाएंगे स्वर्ग, याद रखिए। आप इस भूल में मत पड़िए। हम आपको धोखा नहीं दे सकते, वचन आपको कोई धोखा नहीं देता है। स्पष्ट कहता है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, लोग झूठी बातें बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बातें कहेंगे, जेलों में डालेंगे, पंचायत में सौंपेंगे। भाई साहब ये सब होगा। आपके साथ नहीं हुआ है तो आने वाले समय में होगा, लेकिन होगा। आप तैयार रहिए इन बातों में। अगर आप समझौता कर लेते हैं, यू आर फेल, तुम फेल हो, तुम्हारा जीवन की पुस्तक से नाम। दूसरा यूहन्ना 8 वचन 8 से 11 पढ़िए, बड़ा सुंदर वचन है। साक्षी होता है। मुझे नहीं मालूम आपने वचन तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपके दिल में इस वचन ने बात किया या नहीं किया। लेकिन मैं आप क्लियर करके आज वचन बताता हूं। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में। अरे भैया दूसरे की ओर मत देखो, दूसरे को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अपने खुद के बारे में सोच लो बस। परमेश्वर, आप अपना ध्यान रखिए। स्वर्ग जाने के लिए आप अपनी गारंटी लीजिए, दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते आप। अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया। ये वचन पता है क्यों लिखा है? मैं आपको पहले बता रहा था। यूहन्ना ने ऐसे कठिन समय, जब बड़ी सारे चेलों को किसी गर्दन काट दिया, किसी को क्रूस पर टांग दिया, किसी को उल्टा मारा, किसी को पत्थरों से मारा, ऐसे समय में, और यूहन्ना का पता आपने, जो प्रभु का यूहन्ना चेला था, उसको भी गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया था राजा ने, लेकिन प्रभु ने बचाया, नहीं मरा। कुछ गरम तेल का कढ़ा उसको नहीं मार सका, तो उसको मजबूरी में उस समय के शासक ने कहा पतमुस टापू पर एक काले पानी की सजा दी थी। वही यूहन्ना, वही प्रभु यीशु मसीह का चेला ये वचन कह रहा है, जब उसने सिखाया, अपने चेलों को सिखाया। देखिए जब कोई अगुआ होता है ना, और वो जब अपने चेलों को सिखाता है, अपने फॉलोअर्स को सिखाता है, तो बड़ी आत्मा से और भूख से और समय प्रभु से प्रार्थना कर करके सिखाता है। वो कैसे तैयार होते हैं विश्वासी लोग। लेकिन वही उन्हीं के बारे में कह रहा है, जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना कह रहा है, जो परिश्रम हमने किया है मिलकर, प्रभु के चेलों ने सबने मिलकर किया उस समय की कलीसिया ने, उसको तुम गंवा ना दो, उसको तुम गंवा ना दो, कहीं उसको खो दो। देखो हर एक के लिए, आप जब भी कोई सीधे आप स्वर्ग से विश्वास में नहीं आए, पैदा मां के पेट में आप विश्वास में नहीं है। कोई दुनिया में, इस दुनिया में कोई क्रिश्चियन नहीं होता, पैदाइशी कोई क्रिश्चियन नहीं है। हर तरह से लोग क्या है, धार्मिक लोग पैदाइशी धार्मिक होते हैं, लेकिन मसीहत में कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं होता, कोई मसीह नहीं होता, कोई विश्वासी नहीं होता। इसको हमें पाना पड़ता है, इसको हमें लेना पड़ता है, इसको हमें छीनना पड़ता है। मसीहत में हमको खुद को खड़ा होना पड़ता है। आप क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए, इससे ये नहीं है कि आप मसीह बन गए, नहीं, आप एक इंसान है, आपको जीना पड़ता है। तो वचन में कहता, जो मैंने सिखाया है, जो यूहन्ना और उसके उस समय के प्रेरितों ने सिखाया, उसको आप खो नहीं दें।
आपके बारे में, हमारे बारे में क्या कहता है? अरे जब हम विश्वास में आए, हमारे अगुओं ने हमको क्या सिखाया, हमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा क्या दी, वो हम कहीं खो नहीं देना चाहिए। वो प्राथमिक शिक्षा को हम आपको शुरू में किसके द्वारा आपको सुसमाचार सुना, क्या सिखाया, यीशु मसीह का सुसमाचार क्या था, आप कैसे परमेश्वर में बढ़े, वो जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आपको मिली है, अब उस शिक्षा को आप खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अब दूसरी शिक्षा ने आने का समय चालू हो गया। वचन कहता है, वरन उनका पूरा प्रतिफल पाओ जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। कभी आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हमें ज्यादा ज्ञान हो जाता है। कभी कभी हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, अरे अब तो मुझे पूरी बाइबल पढ़ ली, 1 बार 2 बार 5 बार बाइबल पढ़ ली, अब तो मुझे सब पता है। और वो करते होंगे 50 साल से सेवा करते होंगे, हमको सब पता है, हमने देखी है सेवा, हम जानते हैं मसीहत को, हम कैसे सेवा करते हैं। यानी मसीह की शिक्षा आगे बढ़ जाता है, वचन से भी आगे बढ़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह से भी आगे बढ़ जाते हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह को भी अपना चेला समझने लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना नौकर समझने लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना इंस्ट्रूमेंट समझने लग जाते हैं। हमको पता है ना कैसे सेवा करते हैं, हमको पता है कैसे सेवा होती है। तो ऐसे आगे बढ़ जाते हैं लोग। जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है। लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं तो मसीह में नहीं बने रहते फिर वो। ये वचन देखो, वचन हर बात को, वचन आप जब भी आपको कभी कंफ्यूज हो, आप वचन में जाइए, वचन में हर चीज लिखी हुई है। आपको किसी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। आप किसी को, हाँ आप सीख सकते हैं, लेकिन वचन प्रॉपर है। वचन से बाहर आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता, तो परमेश्वर के वचन में कौन स्थिर रहता है? वही, उसी के पास ईश्वर, उसी के पास पिता है। और लिखा है 10 में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। देखिए ये बड़ा स्ट्रिक्टली बहुत एक ऐसा वचन है जिसको आप शायद कभी कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा टफ वचन है। हम पढ़ तो रहे, सिखा तो रहे, लेकिन जब आपके जीवन में ऐसे लोग आए, क्या आपकी हिम्मत है कि आप उसको घर में नहीं घुसने दें? जो आपको परमेश्वर की प्राथमिक शिक्षा से दूसरी शिक्षा दे रहा है, दूसरे को सिखा रहा है, उसके बारे में परमेश्वर कहता है ना तो उसको घर में घुसने दो और ना उसको नमस्कार करो। आपके अंदर हिम्मत है? जब लोग आएंगे आपके सामने, हम कभी कभी प्रभु के दासों से हम बोलते हैं, हमारे जो साथ सहयोगी हैं, नहीं कोई, देखो हम मानवीय तौर पर इन चीजों के ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य को पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हमारे कोई लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन वो ये वचन कहता है कि ऐसे लोगों को घर में नहीं आने देना है। हमें उनसे नमस्कार भी नहीं करना, क्योंकि नमस्कार करेंगे तो उनको मौका मिलेगा हमसे बात करने, हमारे घर में आने का मौका मिलेगा। और जब घर में घुसेंगे तो क्या होगा पता है? आगे लिखा वचन, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, 11 वचन लिखा, ऐसे जन को कोई नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। आपने भाई साहब चोरी नहीं की, आपने डकैती नहीं की, आपने व्यभिचार नहीं किया, आप किसी को गलत सिखाने है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को जो गलत शिक्षा देता है, गलत सिखाता है और जो परमेश्वर की चोरी करता है, परमेश्वर की आत्माओं को नरक में ले जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप नमस्कार करते हैं तो आप भी उसके कामों में साझी हैं, आप भी उसके कामों में सहायक हैं। देखिए, जब कोई डकैती करते, प्लानिंग करते पकड़ा जाता है तो वो किस किस घर में रुके, किससे बात करी, उनको भी पकड़ा जाता है। परमेश्वर का नियम भी यही है। आप ऐसे लोगों से नमस्कार करते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों घर में बुलाते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, आप भी उसके बुरे कामों में बराबर सहभागी होंगे और आपको भी पनिशमेंट किया जाएगा। याद रखिए, इतनी सरलता से और इतना सटीक कोई मनुष्य नहीं बोल सकता, ये परमेश्वर का वचन ही है। अरे आप हजारों, बहुत सारे हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज इस पास्टर से बात किया, आज उस पास्टर, 50 पास्टरों से रिलेशन रखते हैं। अरे आपके लिए तो एक ही व्यक्ति बहुत है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। जगह जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्या पाने के लिए लोगों के पास भटकते हो? आज यहां प्रार्थना करवाई, कल वहां प्रार्थना करवाई, 40 जगह लोग प्रार्थना करवा लेते हैं और 40 जगह में से कोई भी कहीं भी सही नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास ही ऐसा होता है।
देखो, चंगाई देना पास्टर का काम है क्या? पास्टर चंगाई देता है क्या? अरे वो तो यीशु मसीह देता है चंगाई। तो अब आप अलग अलग भरोसा रखकर किससे प्रार्थना करो? मेरे लिए प्रार्थना करो भाई साहब, बहन जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आप 36 जगह फोन करके अलग अलग घुमाते हैं, आप गड़बड़ी में है भाई साहब। लेकिन आपको अपनी गड़बड़ी पता नहीं चलती है, क्योंकि दिया तले अंधेरा रहता है। अब आपको गड़बड़ी दिखाएगा कौन? ये आपके अगुए दिखाएंगे। अगुए होते हैं खरे बोलने वाले, जो होते हैं वो आपको बुरे लगेंगे, आपको सहन नहीं होता है, उनकी शिक्षा आप सुन नहीं सकते। आपको कौन सी शिक्षा पसंद आती है? आपसे मीठा बोले, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा। ये तो हम नए मसीह, तो ये तो संसार से रिश्ता तो रखना पड़ेगा ना यार, कोई बात, थोड़ा सा ये कर लो, प्रभु से माफी मांग लेंगे। भ्रष्टाचार, कोई आदमी रिश्वत का पैसा दे रहा है, अब रिश्वत का पैसा थोड़ी अपन ले रहे हैं, वो तो दूसरे का मिठाई के रूप में दे रहा है पैसा। कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए में नौकरी लग जाएगी, क्या है? संसार पार नहीं पड़ रही, क्या करें? सब लोग ऐसे करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब? परमेश्वर का रास्ता अलग है और संसार का रास्ता अलग है। आप मरने के लिए तैयार हैं कोई भी, तो ही यीशु के मार्ग पर आइए आप। यहां कोई लालच नहीं है। संसार के लोग कहते हैं ना कि पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता भाई साहब, पैसा तो देना पड़ता है परमेश्वर के लिए। और पैसे की बात छोड़ी, यहां जान भी देनी पड़ती है, आपको मार भी पड़ेगी, पिटाई भी होगी। आप सोचेंगे मेरी बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती नहीं, आपको तो और भी बेइज्जत होना पड़ेगा। आप इस बात के लिए तैयार हैं क्या? तो आप मसीहत में आ सकते हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। और आपको जो आश्वासन देने वाले जो झूठे सेवक है ना, वो आपको कभी भी ये दिखाएंगे नहीं कि क्या हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी। तो हमें अपना जीवन में परमेश्वर का वचन फॉलो करना है या लोगों की सहानुभूति फॉलो करनी है? आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको वचन की खरी शिक्षा देते हैं, चाहे आपको कितना भी कड़वा बोले, लेकिन उन्हीं ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए आप। वचन से बाहर सिखाने वाले आपका बाप होना, तो बाप का भी साथ मत रहिए आप। कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, वो हमारे दुश्मन हैं। फिर वही कहेंगे भैया तो यार इतनी कड़वी शिक्षा देते हैं। मैं नहीं दे रहा, ये वचन कह रहा है। उनको घर में भी मत। घर कौन सा है पता है आपको? संसार घर तो है ही है, लेकिन हमारे दिल के आत्मा में नहीं घुसने देना उसको। आप सब जानते हैं, आप सब इन चीजों से निकले हुए हैं, आप सब इन चीजों से निकले। आप रूबरू होते हैं रोज, आपके साथ क्या होता है आपको मालूम है। दूसरा इतिहास 19:2 पढ़िए, लास्ट में हम ये वचन पढ़ते हैं। फल, आज हम फल देख सकते हैं। आप जब भी देखिए कि उसके जीवन से फल क्या आ रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा मैसेज देकर चर्च में आप 1 घंटे का पुलपिट पे अगुवाई करके आप नहीं देख सकते कौन व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है या प्रेमी है। आप उनके फलों से देखिए, उनकी पत्नी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, व्यवहार को देखिए, आप उनके जीवन में देखिए कि उनके जीवन में फल क्या आ रहा है। अगर कोई गवाही नहीं है, टेस्ट मनी नहीं है, हमारे नए नए विश्वासी भाई बहनों में कितनी बड़ी बड़ी गवाही आती है, और कभी कभी पास्टर के जीवन से पूरी जीवन भर गवाही नहीं आती। कोई 2 विश्वासी पैदा नहीं होते, बोलने के लिए 5 मिनट उनके पास शब्द नहीं है। आप एक अच्छा आराधना गीत नहीं गा सकते, आप प्रभु के लिए रो नहीं सकते। जब जरूरत पड़ेगी, मेरे पास पैसा नहीं, कर्ज में डूब गया हूं, तो रोना आ जाता है। लेकिन किसी आत्मा के लिए कभी आंसू आया है? कोई आत्मा नाश हो रही है, उसके लिए आंसू आया है आपके जीवन में? भाई साहब, निकुलियों के कामों से आपको घृणा करनी पड़ेगी। ये वचन जो है ना, आप अगर, ये अंत के समय की बातें हैं, अगर आप ऐसा नहीं बनेंगे तो आपको परमेश्वर चेतावनी इसलिए तो दे रहा है। ये आज जो शिक्षा दे रहा है ना भाई साहब, बहनों भाइयों, ये उत्तम का मुंह है, आपके भाई का मुंह है, लेकिन ये वचन क्या है? परमेश्वर का है, याद रखिए। ये जबान मेरी हो सकती है, मुंह मेरा हो सकता है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, याद रखिए आप। इसलिए आप इन शब्दों का सम्मान करिए। मेरा सम्मान करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के बारे में आज गलत मत सोचिए। जो वचन परमेश्वर देता है, उनका आप दिल से सम्मान करिए, प्राणों से भी ज्यादा इनसे प्यार करिए, जो प्रभु आपसे बात कर रहा है। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है,
अरे मेरा अपमान करोगे, यीशु कहता है, ये तो बात यीशु कहता है, मेरी बात तो छोड़िए आप। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मेरा अगर सम्मान नहीं करोगे, मुझे गाली दोगे चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को अगर कष्ट पहुंचा है ना, पवित्र आत्मा के दिल को आपने तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं तुम्हें इस लोक में यानी धरती पर और ना उस लोक में कभी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। ये परमेश्वर का वायदा है। और इतनी बड़ी बात बोली है यीशु मसीह ने कि आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप होली स्पिरिट को आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और होली स्पिरिट को आपके कामों से तकलीफ पहुंचती है, बोलने से नहीं। याद रखें, आपके कामों से तकलीफ पहुंचती है। आप जब गुस्सा करते हैं, आप जब ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, प्रभु के, और सबसे ज्यादा गुस्सा परमेश्वर की भेड़ों को आप नाश करने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को आप गड्ढे में ले जाने वाले, तो पवित्र आत्मा कैसे हमारे पास रह सकता है? इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को सिखा रहा है, तुम वचन एक बार फिर से जाएंगे प्लीज, प्रकाशित वाक्य 2:6। देखिए स्पष्ट वचन में लिखा है, पर हां तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। अगर देखिए हम इतनी बात नहीं करते तो एक छोटे शब्द से आप समझ जाते हैं बातों को। हां तुझ में यह बात, तो प्रभु इस बात को पसंद कर रहा है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, इजेबेल के कामों से घृणा करता है, तू बिलाम के कामों से घृणा करता है। इसलिए तू घृणा करता है, मैं भी घृणा करता हूं, मुझे तो इसलिए पसंद है। अरे आप परमेश्वर को इसलिए प्यार करता है प्रभु आपसे कि आप बुरे कामों से घृणा करते हैं, और हम अगर बुरे कामों से घृणा नहीं करते हैं तो प्रभु भी हमको ग्रहण नहीं करेगा। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिनसे मैं घृणा करता हूं उनसे तू भी घृणा करता है। तो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है उनको हमें भी घृणा करनी चाहिए। पुराने नियम में भी हमने देखा और नए नियम में भी देखा, क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? क्या परमेश्वर के बैरियों से प्रेम करना चाहिए? क्या जिनसे मैं घृणा करता हूं तू भी उनसे घृणा करता है? तो जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, क्या हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए? ये सोचने का विषय है हमारे जीवन में। देखो परमेश्वर कब रैप्चर करेगा हमको नहीं मालूम, आज भी हो सकता है, आज की रात भी हमारी अंतिम रात हो सकती है, लेकिन जब तक नहीं आ जाता है हमें ऐसा ही जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के वचन का ही जीवन जीना पड़ेगा। क्या करें? हमें अपने बच्चों से प्रेम है, पति से प्रेम है, परिवार से प्रेम है। प्रार्थना करिए उनके लिए, लेकिन उनके कामों से प्यार मत करिए भाई साहब। उनके जैसे काम मत करिए, वरना हमारा ये लोग तो खराब होगा, हमारा स्वर का पत्ता भी नहीं कट जाएगा, पूरी तरह पत्ता कट जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा संगति करिए और सच्ची संगति करिए, खरी शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। आपको चीजें पसंद नहीं आनी चाहिए जो परमेश्वर नहीं चाहता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जितना आप प्रभु के वचन में बनेंगे। देखिए मैं एक लिमिटेड समय में आपको जो पवित्र आत्मा की सहायता से बता सकता हूं, मेरी एक लिमिट है, लेकिन आप खुद जब अंदर जाएंगे पवित्र आत्मा आपको अनलिमिटेड कर देगा। शायद जो सब मैं आपको नहीं बोल पाया वो परमेश्वर आपको समझा देगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं और हम एक संगति में रहते हैं, तो कुछ बातें मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं एकदम से आपके सामने उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आप पवित्र आत्मा से बात कीजिए, पवित्र आत्मा के पास आइए, पवित्र आत्मा के साथ रोइए। अरे आप अकेले, क्या जब तकलीफ में तो आप अकेले रो नहीं सकते क्या? आपको रोने में शर्म आती है क्या? आप अकेले रोना